प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लास एजुकेशन में। आज हम लोग कक्षा 9वीं NCERT गणित 2.1 का प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे, जिसमें हमें कहा गया है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि ये बहुपद होता क्या है, फिर हम लोग जानेंगे ये एक चर में बहुपद क्या होता है या फिर दो चर में बहुपद क्या होता है। तो आइए देखते हैं ये बहुपद होता क्या है। देखिए चर क्या होता है। चर को एक प्रतीक से स्पष्ट किया जाता है या फिर प्रकट किया जाता है जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकता है। हम चरों को x, y, z से प्रकट करते हैं, आप कोई भी मान से प्रकट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमें सवाल दिया रहता है, उसमें कुछ हमें पता नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। जैसे हमारा उम्र या फिर लंबाई चौड़ाई कुछ भी क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो मान को हम लोग एक चर के माध्यम से प्रकट करते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास समस्या है कि एक चर, दो चर और तीन चर क्या होता है। देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर है 4x² - 10x + 10। ये आपका अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि ये कितने चर में बहुपद है, तो देखिए यहाँ पे आप संख्या देखेंगे, जो हमारा चर है वो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, यानी कि दोनों जगह पर ये x है, तो ये एक चर में बहुपद होगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो चर का जो है देखिए मान अलग है, यानी दो दो चर है, तो ये हो जाएगा दो चर में बहुपद। यहाँ पर देखते हैं आप, ये x है, यहाँ पर y है और यहाँ पर z है, तो ये क्या हो जाएगा, तीन चर में बहुपद। तो आइए अब सवाल को हम लोग बारीकी से अच्छे से हल करेंगे। अब वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको एक एक चीज़ें समझ में आएगा, स्किप खाली नहीं करना है, नहीं तो बीच में आपसे फिर समझ में नहीं आने वाला है। देखिए अब यहाँ से क्या कहा गया है, पहला जो प्रश्न है हमारे पास, इस प्रश्न को लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न है हमारे पास, 4x² - 3x + 7। आपको करना क्या है, देखिए आपको बताना ये है कि एक चर में बहुपद है या फिर नहीं है, अगर है तो कैसे, अगर नहीं है तो वो भी आपको बताना है। तो देखिए हम कहेंगे कि ये एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है। इसलिए है कि दोनों जगह पर एक ही चर है, x भी, यहाँ पर भी x। अगर यहाँ x और यहाँ y रहता तो फिर ये कितने चर में बहुपद होता, दो चर में बहुपद होता। अब देखिए दूसरा प्रश्न लेते हैं हम लोग। दूसरा जो प्रश्न है हमारे पास वो है y² + √2, y² + √2। ये भी एक चर में बहुपद है। ये तो चर आपको एक दिख रहा है y, लेकिन ये बहुपद है या नहीं है, ये किससे पता करेंगे, यहाँ जो इसका घात होता है, तो देखिए अगर पूर्ण संख्या घात हो तो वो क्या होगा, बहुपद होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप y² है, यानी ये भी क्या होगा, एक चर में बहुपद होगा, एक चर में बहुपद है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा जो प्रश्न है हमारे सामने वो है 3 करने के अंदर t + t करने 2। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो घात का मान है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए करने के अंदर है, और करने के अंदर जो घात होता है वो क्या होता है, 1/2 होता है, लेकिन आने की आधी होता है, इसलिए क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। अब देखिए इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा नंबर जो प्रश्न है हमारे पास वो क्या है, y + 2/y। ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका घात है, जो y है वो क्या है, भागा में है। आप इसका अगर उल्टा करेंगे तो ये y ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी हमेशा रखना है, अगर कोई संख्या, अगर कोई चर अगर नीचे बट्टे में रहे तो वो क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब देखिए इसका 5वां प्रश्न देखेंगे। 5वां नंबर जो प्रश्न है हमारे पास वो है एक्स पर पावर 10 प्लस वाई पर पावर 3 प्लस टी पर पावर 50। देखिए ये बहुपद है या नहीं है, और साथ में ये भी बताना है कि ये कितने चर में बहुपद है। तो देखिए सबसे पहले हम चर की गिनती करेंगे। ये एक्स एक चर हो गया, वाई दो चर हो गया और टी तीन चर हो गया। अगर तीनों जगह एक्स रहता तो क्या होता एक चर में बहुपद होता, लेकिन यहाँ तीनों अलग अलग चर है, इसलिए कितने चर में बहुपद होगा, 3 चर में बहुपद होगा। 3 चर में बहुपद है, ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको पांचों प्रश्न समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।